मेरे पति के निधन के बाद मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। इसलिए मैं एक मालिक के घर नौकरानी का काम कर रही थी। लेकिन जब वे मालिक दुबई चले गए तो उन्होंने मुझे अपने परिचित एक दूसरे युवा मालिक के घर काम करने के लिए भेज दिया। वह युवक दिखने में बहुत हैंडसम, स्मार्ट और व्यक्तिमत्व से आकर्षक था। एक दिन शाम को हम दोनों सोफे पर बैठकर शांति से टीवी देख रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। उस समय कमरे में सिर्फ हम दोनों ही थे। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और आगे कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं विधवा हूँ। मेरी ज़िंदगी का सफ़र कभी आसान नहीं रहा। मैं एक मालिक के घर में खाना बनाने और घर के काम करने का काम करती थी। एक दिन मेरी मालकिन ने मुझे बताया कि उसकी बेटी को दुबई में नौकरी मिल गई है, इसलिए वह सब लोग 2-3 दिनों में वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। यह सुनकर मेरे मन में चिंता घर कर गई, क्योंकि मेरा गुजारा सिर्फ इसी काम पर चलता था और मैं अकेली होने के कारण किसी का सहारा भी नहीं था। लेकिन मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी। उसने मेरी आंखों में चिंता देखी और मुझे ढाढ़स बंधाया। उसने कहा, रिया, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक काम देख रखा है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब तुम वहाँ जाकर काम शुरू करना। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद उनके दुबई जाने का दिन आ पहुंचा। उन्होंने मुझे एक नए घर का पता दिया, जो मेरे घर से केवल 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने वह पता लिया और वहाँ पहुँची। मेरी आंखों के सामने एक शानदार बड़ा बंगला खड़ा था। मैंने गेट से अंदर जाकर दरवाजे की बेल बजाई। एक बार, 2 बार और तीसरी बार आखिरकार दरवाज़ा खुला और मेरे सामने लगभग 34-35 साल का लंबा, सुंदर और मजबूत शरीर वाला एक नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आकर्षण की एक अलग ही चमक थी। कुछ पलों तक हमारी नज़रें एक दूसरे से टकराई रही, मानो वक्त थम गया हो। वह बोला, कौन चाहिए? मैंने विनम्रता से कहा, मैं जिस जगह काम करती थी वहाँ के मालिक ने मुझे आपका पता दिया। उन्होंने कहा था कि आपको खाना बनाने और घर के काम के लिए नौकरानी चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर बुलाया। मैं बैठने के लिए कहा और पानी का गिलास लाकर दिया। हम सोफे पर बैठे और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? घर पर कौन कौन है? तुम्हें कौन कौन से काम आते हैं? मैंने शांति से जवाब दिया, मेरा नाम रिया है। मैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रहती हूँ। मैं विधवा हूँ। यह शब्द सुनते ही उसकी आंखों में हल्का सा झटका और दर्द दिखाई दिया। मैंने आगे बताया कि मेरा देखने सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझे खाना बनाने में महारत है। घर साफ करना, बगीचे की देखभाल करना, पौधे को पानी देना, कपड़े धोना, ये सब काम मैं पहले कर चुकी हूँ। वह चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, मैं अकेले रहता हूँ। तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना होगा, बस मेरे लिए खाना बनाना और बगीचे के गुलाब के पौधे को पानी देना है। इसके अलावा कुछ नहीं। वेतन मैं तुम्हें 12,000 दूंगा और अगर काम अच्छा लगा तो और भी बढ़ा दूंगा। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं खुशी से मुस्कुराई, लेकिन उसी पल मेरे मन में एक अजीब सा आकर्षण भी पैदा हो गया, क्योंकि वह सुंदर नौजवान मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था मानो मेरी ज़िंदगी में कुछ नया अध्याय शुरू होने वाला हो। मैंने भी उस क्षण महसूस किया कि शायद यह रिश्ता केवल मालिक और नौकरानी का नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कुछ अलग ही रिश्ता पनप सकता है। उस दिन में मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था। मैंने मालिक से ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना कहा, मैं कल से काम पर आऊँगी। मालिक ने हामी भरते हुए मेरे हाथ में 3,000 रुपये रखे और बोले, यह एडवांस है,
मैंने विनम्रता से कहा कि फ़िलहाल मुझे एडवांस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और प्यार से पैसे मेरे हाथ में रख दिए। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरी किस्मत सचमुच अच्छी है, क्योंकि मुझे इतना दयालु मालिक मिला है। अगले दिन सुबह सुबह मैं उनके घर पहुंच गई। दरवाज़ा खुलते ही मैंने उन्हें नमस्कार किया और घर के अंदर कदम रखा। सबसे पहले मैंने सारी कोठरियाँ चमचमाती साफ की, फर्श धुला और फिर रसोई में जाकर उनके लिए खाना बनाया। तभी मालिक तैयार हो रहे थे, क्योंकि उन्हें 9 बजे ऑफिस निकलना था। 8:30 बजे तक मैंने उनका नाश्ता तैयार रख दिया और टिफ़िन पैक कर दिया। 9 बजे हम दोनों घर से बाहर निकले। जाते जाते उन्होंने मेरे हाथ में घर की एक चाबी रखी और कहा, शाम को मैं 5 बजे ऑफिस से लौटूंगा, लेकिन तुम अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आकर खाना बनाकर जा सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। शाम को मैं जल्दी आई और गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार किया। मालिक आए और खुशी से बोले, रिया, तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरे ऑफिस के दोस्तों को भी बहुत पसंद आया। मैं शर्मा कर मुस्कुराई। उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरा देखने सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। फिर उन्होंने कहा, कल से सिर्फ हम दोनों का ही खाना बनाना, अलग अलग मत बनाना। मैंने थोड़ी झिझक के साथ ठीक है कहा। धीरे धीरे हमारी पहचान दोस्ती में बदल गई और उनके मन में मेरे प्रति विश्वास भी पैदा हुआ। दिन बीतते गए। एक दिन हम दोनों हॉल में टीवी देख रहे थे। तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगे एक फ़ोटो पर पड़ी। उसमें मालिक, उनकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। यह फ़ोटो मैंने कई बार देखा था, लेकिन आज तय किया कि पूछूं। मैंने धीरे से पूछा, मालिक, यह फ़ोटो किसका है? क्या यह आपकी पत्नी और आपकी बेटी है? तभी उनकी आंखें भर आई। मैं तुरंत रसोई में जाकर उनके लिए पानी का गिलास लाई। पानी पीकर वे थोड़े शांत हुए और बोले, रिया, यह बहुत दुखद घटना है। 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई। उनकी बातों में छुपा दर्द मेरे दिल तक उतर गया और मुझे महसूस हुआ कि उनकी मुस्कान के पीछे कितनी गहरी पीड़ा छिपी है। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अमृता आई थी। अमृता देखने में बहुत प्यारी थी। उसकी मुस्कान और उसकी बोलने की शैली मेरा दिल जीत लेती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अमृता मेरी बहुत देखभाल करती थी। मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं, मेरी हर ज़रूरत उसे बिना कहे समझ में आ जाती थी। वह मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती थी और हमारे बीच का प्यार दिन ब दिन गहराता जा रहा था। उसी प्यार से हमारे एक घर में नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। घर में खुशियों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन शायद किस्मत को यह सुख देखा नहीं गया। मेरी बेटी के पहले जन्मदिन के बाद ही एक शाम जब तीनों घूमने निकले थे, अचानक एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। उस हादसे में मेरी पत्नी और मेरी प्यारी बेटी दोनों की वही मौके पर मौत हो गई। उस दिन से मेरी ज़िंदगी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। धीरे धीरे जीना तो सीख रहा था, लेकिन मन के अंदर की खाली जगह अभी भर नहीं पा रही थी। अपनी पत्नी और बेटी से किया गया गहरा प्यार मुझे उन्हें भूलने नहीं देता था और मैं आज भी उन्हीं यादों में उलझा हुआ था। लेकिन रिया, जब से तुम मेरे घर आई हो, मुझे लगता है कि मेरा दुख थोड़ा कम हुआ है। तुम्हारा साथ मुझे धीरे धीरे फिर से जीना सिखा रहा है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरा ऐसा कुछ
पूछने का इरादा नहीं था। मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती थी। साहब मुस्कुराकर बोले, अरे उल्टा तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया है। उस दिन से मेरे मन में उनके लिए सम्मान और अपनापन पैदा हुआ। एक दिन मैं बगीचे में बैठी थी जहाँ साहब ने बहुत सारे गुलाब के पौधे लगाए थे। मैं रोज़ कुछ गुलाब के फूल तोड़कर उनकी कमरे की फूलदानी में रख देती थी। साहब को अलग अलग फूल बहुत पसंद थे, इसलिए वे भी समय मिलने पर बगीचे में बैठा जाया करते थे। उस दिन भी मैं बगीचे में बैठी और साहब धीरे धीरे मेरे पास आ गए। उन्होंने एक लाल गुलाब का फूल तोड़कर बिना कुछ कहे मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं थोड़ी उलझन में थी, लूँ या न लूँ। तभी साहब ने कहा, रिया, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी कहना है। तुम मुझे बहुत पसंद आने लगी हो। तुम्हारे अंदर मेरी पत्नी नज़र आती है और अब मुझे तुम्हारे सिवा कोई और दिखाई नहीं देता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उनके ये शब्द सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे भी उनके प्रति भावनाएं थी, लेकिन मैंने हमेशा यही देखा था कि उन्होंने कभी भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उल्टा समय पर वेतन देना, घर में बैठा कर खाना खिलाना और इज्जत से पेश आना, ये सब उन्होंने हमेशा निभाया था। मैंने उनके हाथ से गुलाब का फूल लिया और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। कुछ दिनों बाद हमने तय किया कि अब अपने रिश्ते को एक खूबसूरत बंधन में बांध देना चाहिए और फिर हमने शादी कर ली। अब हम दोनों खुशी से जीवन बिता रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। दोस्तों, हमने एक दूसरे के लिए एक नए जीवन की शुरुआत की है। आपको क्या लगता है, हमने सही किया या गलत? अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेगी यह कोई नहीं जानता। रिया की ज़िंदगी में भी दुख का तूफान आया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। काम के बहाने उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसकी ज़िंदगी में फिर से भरोसा, अपनापन और प्यार लिया। हमें भी यह याद रखना चाहिए कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कहीं न कहीं कोई न कोई हमारे लिए खड़ा होता है। बस हमें दिल खोलकर उस सहारे को स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए। कभी कभी हम दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी बनते हैं और उतनी ही रोशनी वे भी हमारी ज़िंदगी में वापस लाते हैं। हमारी यह प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।